दोस्तों अब तक हमें अपना फोन पे अकाउंट बनाने के लिए एक एटीएम कार्ड की जरूरत होती थी। जब तक आपके पास में एटीएम कार्ड नहीं होता था आप अपना फोन पे अकाउंट नहीं बना पाते थे। लेकिन सभी बैंकों ने अब आप सभी के लिए एक न्यू फैसिलिटी को शुरू कर दिया है कि अब आप सिर्फ अपने आधार नंबर डालकर भी अपने फोन पे अकाउंट को बना सकते हैं। अब आपके पास में एटीएम कार्ड का होना जरूरी नहीं है। सभी बैंकों ने आप सभी के लिए एक न्यू ऑप्शन को शुरू कर दिया है जिसमें आप अपना आधार नंबर डालकर अपना न्यू फोन पे अकाउंट बना सकते हैं या फिर आधार नंबर डालकर अपना दूसरे अकाउंट को आप फोन पे में लिंक कर सकते हैं, जिसका लाइव लेटेस्ट प्रोसेस अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना ताकि आप भी इस वीडियो को देखकर अपना फोन पे अकाउंट सिर्फ आधार नंबर से बना सके। और दोस्तों ये वीडियो कोई फेक नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है। अभी मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सिर्फ अपना आधार नंबर डालकर अपना फोन पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च पर क्लिक करके यहाँ से सर्च बार में टाइप करेंगे फोन पे। इतना लिखकर जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट में फोन पे की ऑफिशियल ऐप आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आप इस एप्लीकेशन को यहाँ से अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ से ओपन करेंगे। मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर रखा है, यानी कि डाउनलोड कर रखा है, इसलिए यहाँ पर ये डायरेक्टली ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। तो आप पहले इस एप्लीकेशन को यहाँ से अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ से ओपन करेंगे तो आपके सामने इसका यूजर और इंटरफेस आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप यहाँ पर अपना वो वाला मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, और वो वाला मोबाइल नंबर आपके इसी फोन में होना जरूरी है जिस फोन से आप अपना फोन पे अकाउंट बना रहे हैं, वरना आपका फोन पे अकाउंट नहीं बनेगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो अब आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और फिर यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। आपको ओटीपी फिल करने की जरूरत नहीं है, आपको बस परमिशन को अलाउ कर देना है और आपको फोन पे का यूजर और इंटरफेस आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले कुछ अलग तरीके का फोन पे का होम पेज आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब इसे अपडेट कर दिया गया है तो आपको अब इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। एक बार आपका फोन पे अकाउंट बन जाता है तो फिर आप यहाँ से उनके मोबाइल नंबर डालकर उनके फोन पे पर पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, उनके बैंक अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं, यहाँ से अपने बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर सकते हैं, अपने लोन की EMI भर सकते हैं और भी काफ़ी सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन इन सभी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा लेने के लिए आपको पहले इसमें अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है। सबसे मेन बात यही है, जब तक आप फोन पे एप्लीकेशन में अपना बैंक अकाउंट लिंक नहीं करेंगे तब तक आप फोन पे की किसी भी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा नहीं ले सकते। तो सबसे पहले इसमें पहली बार अपना फोन पे अकाउंट लिंक करने के लिए अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर मैनेज पेमेंट वाला एक सेशन मिलेगा जिसमें बगल में आपको व्यू ऑल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर यूपीआई बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और ये आपसे बोल रहे हैं कि आप यहाँ से अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे तो ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उन सभी बैंकों का नेम आ जाएगा जो बैंक आपको अभी फोन पे की फैसिलिटीज दे रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको उन सभी बैंकों का नेम देखने को मिल जाएगा जो फोन पे यूपीआई की फैसिलिटीज दे रही हैं, यानी कि लगभग सभी बैंकों का नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आपका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है उसे आप यहाँ से बाय सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर अगर उस बैंक का नेम देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्टली उस पर क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा बैंक अकाउंट पंजाब बैंक में है तो हम यहाँ से पंजाब बैंक पर ये आपके अकाउंट को फाइंड करेगा। अगर आपका अकाउंट आपने यहाँ पर जो बैंक सेलेक्ट की है अगर उसमें आपका बैंक अकाउंट होगा तो उसकी डिटेल्स आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी। ये आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स को इस तरीके से फेस कर लेगा। जैसे कि दोस्तों हमने पंजाब बैंक को सेलेक्ट किया था, पंजाब बैंक में हमारा ये वाला अकाउंट है जिसकी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है, जिसका अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 डिजिट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ से हमारे इस बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे तो हम यहाँ से सेट पिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिलता था, डेबिट एटीएम कार्ड वाला। सभी बैंकों ने एक न्यू ऑप्शन को ऐड कर दिया है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, आधार नंबर लिंक विद बैंक अकाउंट, यानी कि अब आप अपने आधार नंबर देकर भी अपने बैंक अकाउंट को फोन पे में लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। पहले सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिलता था, जिसके पास में एटीएम डेबिट कार्ड होता था वही अपना फोन पे अकाउंट बना पाते थे। यहाँ पर ये आधार वाला ऑप्शन नहीं मिलता था।
लेकिन लगभग सभी बैंकों ने फैसिलिटी शुरू कर दी है कि अब आप सिर्फ अपने आधार नंबर से भी अपने फ़ोन पे अकाउंट को बना सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम अपने आधार नंबर से अपने फ़ोन पे अकाउंट को बना रहे हैं, तो यहाँ से आधार वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट रखेंगे, उसके बाद में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपने आधार के आगे की 6 डिजिट यहाँ पर फिल करना है। जो भी आपका आधार नंबर होता है, जो 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, उसके आगे वाले 6 डिजिट आपको यहाँ पर फिल करना है। इसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके इस वाले आधार कार्ड के साथ आपका जो वाला मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। आप उस OTP को यहाँ डालेंगे और फिर यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास में बैंक OTP आएगा, यानी कि आपके बैंक अकाउंट के साथ आपका जो वाला मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पर फिल करेंगे। वैसे OTP ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। अगर ये OTP ऑटोमेटिक फिल नहीं हो तो फिर आप यहाँ पर उस OTP को फिल कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पर अपना UPI जनरेट करने के लिए बोलेगा, यानी कि अब आप यहाँ से अपना UPI पिन बना लेंगे। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग UPI पिन डाल लेंगे जो आपको याद रह सके, 4 डिजिट का या 6 डिजिट का अपने बैंक के हिसाब से यहाँ पर ये आपसे मांगता है। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से वो कोई सी भी 4 डिजिट की संख्या डाल लेंगे जो आपको याद रह सके, क्योंकि जब भी आप किसी के साथ पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको बार बार इसी UPI पिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पर अपने साइड से कोई भी एक UPI पिन डाल लेंगे और फिर यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से दोबारा से कन्फर्म UPI डालने के लिए यहाँ पर बोलेगा। तो आप यहाँ से फिर से दोबारा से वही UPI पिन डाल लेंगे कन्फर्म के लिए और फिर यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली आपका पिन सेट हो जाएगा। जिससे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो फ़ोनपे के साथ हमारा बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है। हमने सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट को फ़ोनपे से लिंक कर लिया है। अब आप फ़ोनपे की ऑल फैसिलिटीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। तो हम वापस इसके होम पेज पर आ जाएंगे और अब आप यहाँ से फ़ोनपे की ऑल फैसिलिटीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ से किसी के साथ पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में आप यहाँ से पैसा भेज सकते हैं, या फिर अपने बैंक अकाउंट में खुद के सेल्फ में भी पैसा भेज सकते हैं। आप यहाँ से अपने बैंक का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपसे यहाँ पर UPI पिन डालने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पर UPI पिन डाल लेंगे और फिर ओके करेंगे तो ये आपकी बैंक का बैलेंस यहाँ पर दिखा देगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से अब सिर्फ आधार नंबर से अपने फ़ोनपे अकाउंट को बना सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जब तक ले गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।